इस देश के अंदर जनता ने सरकार को नहीं चुना हुआ, हालांकि सरकार ने जनता को चुन रखा है कि जिसे इंटरव्यू देना उसके साथ इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट में किसके साथ बैठना ये जनता डिसाइड नहीं करती, ये सरकार डिसाइड करती है। और हालांकि जनता क्या काम करती है, तो जनता करती है अगर जनता को कोई भी परेशानी है तो जनता कहीं पे जाके धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाती है, फिर सरकार डिसाइड करेगी इन्हें कैसे उठाना है, तो लाठीचार्ज कर दिया जाए, इनको भगा दिया जाए। कुछ समय पहले हमने देखा टीचर का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे भी लाठीचार्ज। फिर बिहार के अंदर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, केवल और केवल पारदर्शिता चाहते थे, फिर भी लाठीचार्ज। आज की अगर बातें करें, विपक्ष के जो लोग थे पार्लियामेंट के अंदर, उन सब ने क्या किया, एक साथ होके वोटर लिस्ट के अंदर वोट चोरी होने की बातें की, तो भैया उन पे भी लाठीचार्ज, उनको भी जो है रिटेन कर लिया गया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। अब एक बात तो जरा साफ साफ सी हो चुकी है, अगर कोई आम इंसान अगर चोरी कर लेता तो उसे क्या किया जाता, थाने में बंद कर दिया जाता, उसकी मरम्मत की जाती, बढ़िया तरीके से उसकी सिकाई कर दी जाती। परंतु यहां पे तो वोट चोरी का इल्जाम है। अब इनके साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे वाली फर्म है भैया, ध्यान दो, आम इंसान को ही प्रभावित होना पड़ता है, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए एक जानकारी के अनुसार देख लेते हैं, मिंता देवी है, आशा देवी है और मंतूरिया देवी है, ये हमारे देश की है, बिहार से संबंधित है। अब देखो एक बिहारी सब पे भारी, ये वास्तविकता है। ये जो देवियां हैं, ये देवियां इतनी सक्षम है कि हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इन्होंने नहीं छोड़ा है, इन जो केंद्र सरकार के अंदर या फिर जो वोट बैंक का जो एक राजनीति वाला जो प्रोपेगेंडा, उन्होंने ऐसा काम करवा दिया है। इनकी उम्र है 124 साल, इनकी उम्र है 120 साल और इनकी उम्र है 119 साल। ये लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वोट डालने का अधिकार इनके पास में, ये अभी भी वोट डाल रहे हैं। ये वोट जाता किस पार्टी के पक्ष में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और भी जानकारी हासिल करेंगे। कर्नाटक के एक घर में 80 वोट का दावा सच निकला है, मकान मालिक भाजपा का कार्यकर्ता निकला। अब मैं जो है भाजपा को थोड़ा सा ढक देता हूं, क्योंकि वोट वाली बातें है ना, तो हम ज्यादा कर नहीं सकते। इंडिया टुडे ने इस फैक्ट को चेक कर लिया है, ये वाला जो है मैंने बोलता हिंदुस्तान और इंडिया टुडे ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रखा, वहां से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। हालांकि इन बातों को लेकर जो है ना, पूरा मीडिया आज के दिन एक ही बात कह रहा है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। है कौन, इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस देश में चोरी करना बहुत आसान है बिड़ू। जिसके पास पैसा वो ज्यादा बड़ी चोरी करता है, जिसके पास नहीं है वो छोटी चोरी करता है, पकड़ा जाता है, थाने में मिल लेता है। आजू जी, हालांकि अगर बातें की जाए, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे के अनुसार कहा भी है कि वी हैव कैच देयर चोरी, हमने उनकी चोरी को पकड़ लिया है। अब नहीं पकड़ा है या पकड़ा है, ये तो तभी पता चलेगा भविष्य में जो सरकार के द्वारा क्या बयान आता है। हालांकि कोई बयान नहीं आने वाला है, अब से पहले भी नहीं आया तो अब आगे भी कोई गुंजाइश इस बात की है नहीं। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे अलग अलग तरीके से लिखा है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा है 2014 के बाद लोकतंत्र का नया कोर्स शुरू हुआ है, इनमें न पारदर्शिता है न जवाबदेही है, बस एक ही विषय है इनके पास में, भाइयों बहनों विश्वास करो और सवाल मत करो। ये इनका एक जवाब है, ये बात वास्तविकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ समय पहले ये भी तो कहा था ना कि 2014 के बाद ही हम आजाद हुए हैं, तो आजाद भारत में ऐसा हो सकता है। देखिए जी, ताजा पाठ का जो आज का जो प्रोपेगेंडा है, जो आज का जो लेसन, उसके अनुसार ये है कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। समझते हो, 65 लाख वोट हटाना कोई आम बात तो नहीं है, छोटी मोटी चोरी तो नहीं है बाबू मोशाई, बहुत बड़ी चोरी की है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बोला है कि भैया देखो, ना तो हम नामों की सूची देंगे, ना हम बताएंगे कि कहां से ये आए हैं और कहां नहीं, कानून हमें मजबूर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ लोग ही इनके बैठे बड़े हैं। दूसरी बात है, दैनिक भास्कर में कुछ चीजें बयान हुई है कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, समझ रहे हो, पता एक ही है, जगह एक ही है, 269 लोग। अब उसको घर नहीं बोलेंगे, उसको हम जिला घोषित करने के लिए जा रहे हैं, परंतु वोट बैंक की राजनीति भैया। तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं, आप ये समझ लो, एक ही पते पर एक ही जगह पर इतने इतने लोग। अब क्या साबित करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, भगवान ही जाने। थोड़ा सा आंखों को जूम करना होगा, बीजेपी की नजरों से देखना होगा, मतलब बीजेपी, माफी चाहूंगा नाम नहीं लूंगा, सरकार की नजरों से देखना पड़ेगा। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पे 121 लिखा हुआ है, ये जमुई की है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ 150। अच्छा जी, सबके मैं नाम वाम नहीं पढ़ूंगा। यहां पे क्या है, मकान नंबर 3, मकान नंबर 3, मकान नंबर 3, 3 3 3 3 3 3 3 3, मकान नंबर 3।
समझ रहे हो, 121 से 150 तक, आई थिंक गणित ठीक ठाक होगा तो 30 लोग, और 30 लोग एक ही मकान में, एक ही मकान का नाम जिसका नाम है तीन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब बिगड़ने वाला काम तो है ही। देखते हैं अब आज के अंदर है ना, ट्विटर पर एक नाम चल रहा है SIR आपके पास में। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी आपस में साठगांठ कर मतलब मेल झोल करके एक साजिश रच रहा है। अब बातें क्या है, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको SIR के नाम से भी जाना गया है, जो ये SIR है इन्हीं के माध्यम से मतलब संस्थागत चोरी करार दिया गया है। यानी यह प्रक्रिया डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि चोरी की जा सके। मतलब भैया यहां पे तो मेरे ख्याल से ऐसा काम हो चुका है कि जो धूम वाली जो सीरीज है ना, जिसके अंदर अभी ऋतिक रोशन भी आए थे, जिसके अंदर आमिर खान भी आए थे, अगला नंबर इनका ये चोरी कैसे की जाए ये पकड़ने का काम इनका देखना पड़ेगा। SIR को बिहार में इसलिए लागू किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है कि उन्होंने उनकी चोरी पकड़ ली है। अब चोरी तो देखो भाई बाबू मोशाई पकड़ ली गई, केवल बिहार में नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग जगह पे भी। और दूसरी प्रतिक्रिया भी मैं आपको दिखा देता हूं, पंजाब कांग्रेस चीफ जो है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि वोट चोरी जो राहुल गांधी का एक अभियान है वोट चोरी, उसका समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में मात्र 4 महीनों में मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग के नाम नए जोड़े गए हैं। भाई साहब अब तो यह फील होने लगा कि 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई या करवाई नहीं गई है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए जी, जबकि बिहार में देखा जाए तो 60 से 65 लाख लोगों का जो नाम है वो हटा दिया गया, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव परिणाम में वोट चोरी से प्रभावित किया गया, हो भी सकती हैं चीजें। कांग्रेस ने, अब ये जितनी भी चीजें मैं जो बता रहा हूं ये मेरे खुद के वर्ड नहीं है आपके पास में, जैसे पहले वाली खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आपके पास में, NDTV की ये है, तो सारी की सारी एक जगह कंपाइल कर रखे, अलग अलग बताता तो फिर वोट चोरी की बात बहुत लंबी हो जाती। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आज के अंदर क्या हुआ आपके पास में, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2019 में मतदाता लिस्ट में अनियमितताएं उजागर करने के लिए एक कंप्रेहेंसिव ऑडिट की योजना भी घोषित की थी 2019 में। उस समय सरकार किसकी थी पता नहीं, किसकी थी, जिसकी भी थी, जो भी क्या होगा अच्छा ही क्या होगा, कोविड से पहले की बातें हैं। आज क्या किया, आज बहुत ही घिनौना काम किया है। बहुत ही घिनौना क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना कुछ समय पहले टीचरों को ऐसी बसों में, कुछ समय पहले बिहार के अंदर स्टूडेंट्स को जो भविष्य में टीचर बनने वाले थे उनके साथ में भी ऐसा हुआ। अब विपक्ष के साथ में भी ऐसा हुआ। तो जानकर ये है ना कैसा लग रहा है, इसकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि आवाज म्यूट कर रखी है, सरकार सुनना नहीं चाहती इस वजह से। देखिए सी, अब सरकार इन्हें जानते हो क्या, जानते हैं, हाँ मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे। क्या हमारे साथ या फिर केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक बयान जो है वो आता है आधिकारिक रूप से कि हाँ ये वोट चोरी से जो भी बातें कर रहे हैं इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, नहीं आया है। क्या इस देश की सरकार या फिर इस देश की जनता या फिर इस देश के लोगों का काम है उस पूछना सवाल, वो भी हमारी सरकार से, क्योंकि हमने चुना है। क्या हमारी देश की सरकार से चुनी हुई सरकार से क्या सवाल पूछना भी अब खामोशी होगी, या फिर जो खामोशी है अगर ये खामोशी वास्तविकता में लंबी है तो इसका मतलब यही है कि भैया चोर की दाढ़ी में तिनका, यस और नो। हालांकि आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग अपने कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो कमेंट्स हैं उसको आप लोग जो है कमेंट्स करके कर देंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। सरकार जो है बहुत लड़ा चुकी है दो गुटों को आपस में, क्योंकि मुद्दे से हमेशा तो भटकती रही है, ये जनता को फेस करने वाली नहीं है। जो कहती थी मेरे मित्र डोनाल्ड खालिस्तान, अब की बार ये वाली सरकार उसने भी थप्पा मार दिया है, बोल दिया कि डप्पा और हम तोहरे पप्पा, ऐसी साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि आप लोगों के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये जनता के साथ में एक प्रकार का विश्वासघात है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।